बिहार चुनाव में राहुल गांधी रामचेत मोची की स्थिति बदलने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कौन है? हम बताते हैं आपको। ये वो है जिन्हें राहुल गांधी ने सिलाई मशीन दी थी और अब उसी सिलाई मशीन की बदौलत रामचेत के हालात बदलने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि रामचेत ने करीब 10 लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे रखा है। देखते हैं राहुल गांधी का दावा कितना सही है। ये सुल्तानपुर के गुप्तारगंज में रामचेत मोची की दुकान है। पहले एक छोटी सी दुकान थी, अब एक और दुकान हो गई है। इनका लड़का दुकान पर काम कर रहा है और जो मशीन राहुल गांधी ने दी थी उस पर महीनों से काम बंद है, क्योंकि रामचेत की तबीयत पिछले कई महीनों से खराब है और वो बिस्तर पर है। लड़का बताता है कि काम तो बढ़ा था, 2-3 कारीगर भी आए थे, लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने से वो सब चले गए। कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, पहले से तो थोड़ा कम हो गया। पिताजी की तबीयत नहीं सही है ना, तो उससे वहाँ की जो मशीन जहाँ पे है वो इस समय बंद है। तभी जो खाली दुकान खुलती है यहाँ पे खाली मरम्मत होता है और ऑर्डर देने पर हम किसी और से बनवा के लेकर आते हैं। तो हमारा जो जहाँ मशीन भैया ने दिया है वो मशीन बंद है। पिताजी ठीक हो जाएंगे तो फिर चलवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रहना है कि लोग को अनिवार्य है। तो हम अकेले हैं, खाली उनको भी देखना पड़ता है और ये दुकान को देखना पड़ता है, वहाँ भी कैसे करें, इसलिए वो दुकान बंद है। स्थिति में सुधार हुआ अभी? हाँ, स्थिति में सुधार हुआ है, बट पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा समस्या तो आ गई है। राहुल जी जो है आए थे, उसके बाद से स्थिति कितनी बदली है और कितने लोग आपके साथ काम कर रहे थे? अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो हम अकेले हैं, पहले 1-2 कारीगर आते थे, काम धंधा चल रहा है सही, और जब से तबीयत खराब हो गई है तब से बंद है। भैया ने वहाँ पे इलाहाबाद में भर्ती करवाया था, 2 महीने तक वहाँ पे इलाज चला, तो उस दौरान तो यहाँ सब भी बंद था। फिर जैसे घर पे लेकर आए हैं तो टाइम निकाल के यहाँ भी रहते हैं और पिताजी के साथ भी रहते हैं। रामचेत की तबीयत खराब है, गांव के एक घर में बिस्तर पर पड़े हैं। रामचेत बताते हैं राहुल भैया ने मदद की थी, आगे भी बढ़ा था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने से रोजगार फिर जैसे का तैसा हो गया। राहुल गांधी ने मशीन दिलाई थी तो काम भी बढ़ चला था। कई कारीगर काम बढ़ने पर जरूर आए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10 लोग रामचेत की दुकान पर काम कर अपना परिवार पाल सके। फिलहाल आज रामचेत बिस्तर पर है और दी हुई मशीन किसी बंद दुकान में रखी है। बेटा राघव ही अपने जूते कमाई कर घर चला रहा है, लिहाजा राहुल गांधी का ये बयान सच के करीब नजर नहीं आता। बिगड़ गई थी बीमारी की वजह से। अब समस्या क्या, हमारा बड़ा लड़का हमारा भैया का नाम आगे बढ़ाने के लिए हमारी जगह पे खड़ा हो गया, आगे उसको व्यवस्था बनाया, हमारा भी देखभाल कर रहा, दुकान का भी देखभाल कर रहा। अभी पूरी तरह दुकान ठीक नहीं हुई है, समूह से कर्जा लेके बनाए हैं। तो कितने लोग काम कर रहे थे आपके साथ और फिर बाद में कितने लोग काम करने लगे? पहले हमारी सेहत ठीक थी, हम अच्छे दौड़ लगा रहे थे, तो हमारे पास 4-5 लोग कारीगर लगे रहते थे। कभी सुल्तानपुर से माल आता था, छोटा मोटा, कभी फैजाबाद। बीमारी की वजह से वो लोग छोड़ के भाग गए। माल कौन ला के देगा, उनका खर्चा कौन देगा? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो है उनकी मैंने मदद करी, उनको मशीन दिया तो उनके पास 10 लोग कारीगर काम करने लगे और उनका व्यवसाय बहुत अच्छे से चल निकला। कितनी बात सच है, लेकिन कहानी बिगड़ते बिगड़ गई बिल्कुल। जो हमारे नसीब में है और जिस तरह से हम चल रहे थे, भैया की मदद से हम बहुत आगे निकल गए होते अब तक। तो अच्छा, तबीयत आपकी खराब हुई तो आपकी किसी ने मदद किया, आपका इलाज वगैरह? हमारे गाँव भर में कोई नहीं, ये यार दोस्त कोई नहीं। हम फिर लड़के को लेकर के गए, चेकअप करवाया, तो यहाँ पे 3 गांठ निकली, इतनी बड़ी। उसका चेकअप कराया तो कैंसर निकला। हम घबरा गए। कैंसर में बहुत ध्यान लगता है, हम ध्यान काबिल है नहीं, जितना कमाते उतना खाते।